Hello guys, welcome to this video and this is an Achiever series on Unacademy। इस ये Achiever series में हम इंटरेक्ट करते हैं उन लर्नर्स के साथ में जिन्होंने SSC CGL Tier 1 क्लियर किया हुआ है। सो आई एम अमन त्रिवेदी और मैं आपके आज इस शो का होस्ट हूँ। हमारे साथ हैं तृष्णा दीक्षित जिन्होंने SSC CGL Tier 1 में 181 स्कोर किया है। हमारे साथ हैं राहुल सिंह जिन्होंने SSC CGL में आपके 176 स्कोर किया हुआ है। हमारे साथ हैं दिनेश यादव जिन्होंने SSC CGL Tier 1 में 171 स्कोर किया हुआ है। एंड हमारे साथ हैं अर्का हाल्डर जिन्होंने SSC CGL Tier 1 में 160 के अराउंड स्कोर किया हुआ है। तो हम इसमें जानेंगे कि कैसे इन लोगों ने एक अच्छा स्कोर हासिल किया और एक अच्छा स्कोर है कितना, की डेफिनेशन क्या है, ये अच्छा स्कोर कितना होता है CGL Tier 1 के हिसाब से, और Tier 1 में इन्होंने कैसे तैयारी की थी कि उसके बाद इनका एग्जाम क्लियर हुआ, और Tier 2 के लिए ये लोग क्या करने वाले हैं, आगे की तैयारी के लिए चीजें क्या क्या करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करेंगे विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज तृष्णा दीक्षित। तो हेलो तृष्णा, आप स्क्रीन पे सामने आ जाइए। आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आप बोलिए। Yes. हाँ जी, तो आपने कब तैयारी शुरू की थी सीजीएल की? मैंने 2018 में शुरू की तैयारी। 2018 में, एंड एग्जाम हमने अभी 2020 में, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कब हुआ था? 2017 में हुआ था। 2017 में आपका ग्रेजुएशन हुआ था। आपका बैकग्राउंड क्या है? Yes. बीएससी किया है? Maths. बीएससी मैथ्स। और तो आपने 2018 में तैयारी शुरू की थी, उसके बाद 2019 में आपने पेपर दिया होगा 18 का? नहीं दिया, फॉर्म भरा था लेकिन पता नहीं क्या एक्सेप्ट नहीं हुआ फॉर्म, तो उस तरह से वो कैंसिल हो गया। उसके बाद आप डायरेक्ट सीजीएल 2019 ही दिया है आपने, ये अभी वाला। और तो आपने तैयारी 18 से ही शुरू कर दी थी, तो शुरुआत से ही अनअकैडमी पे तैयारी शुरू की थी आपने, या पहले कहीं ऑफलाइन? नहीं सर, शुरुआत थी ऑफलाइन कोचिंग ली थी मैंने जयपुर में, मदर्स की कोचिंग होती है। पवन राव सर की कोचिंग है जो। अच्छा। हाँ, उसमें ऑफलाइन ली थी। हाँ, उसके बाद 6 मंथ के बाद मैं घर आ गई थी। उसके बाद जुलाई में 19 में मैंने ये लिया था अनअकैडमी। अच्छा, तो 19 में मैंने स्टार्ट किया है। तो आपकी क्या कुछ स्ट्रेटेजी रही? हम एक एक करके एक सब्जेक्ट की चारों लोगों से बात कर लेंगे कि एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रही। ठीक है, तो क्वांट से शुरू करते हैं। तो आपने क्वांट्स कैसे पढ़ा था, कि आपके क्वांट्स में कितने नंबर है? 5 में इस साल में 45 नंबर। 45 है, यानी कि सिर्फ 2 सवाल गलत हैं आपके या छोड़े होंगे। हाँ, तो क्या थोड़े नहीं है, गलत हो गए थे। गलत हो गए? अच्छा, तो आपका कितना कैसे तैयारी की थी आपने? मैंने ऑफलाइन ली थी तब तो हमें कुछ बुकलेट्स मिली थी, तो क्या बोला गया था कि आप इन्हीं को करो बार बार, तो उसमें क्या हो जाता था कि हमें क्वेश्चन याद हो जाते थे कि इनका आंसर ये है, तो फिर वो इतना हेल्पफुल नहीं रहा। तो उसके बाद अनअकैडमी से ही मेन तो तैयारी स्टार्ट हुई। उसमें मैंने अभिनय सर की क्लासेस ली थी, मेन मैथ की, केवल मैथ ही लिया था मैंने, अभिनय सर का मैथ लिया था केवल, तो मैंने वो किया था। और प्रीवियस ईयर किए थे राकेश यादव सर। आपकी आवाज थोड़ा कट रही है, तेज बोलें। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, और मतलब राकेश यादव वाली बुक आती है राकेश सर की, और अभिनय सर से क्लासेस ली थी। मैथ में तो मैंने यही किया था। तो बुक्स आपने राकेश यादव की जो 7300 करके आती है वो की थी, और उसके बाद अभिनय सर की क्लासेस में जो पीडीएफ वगैरह मिलती हैं वो सॉल्व की थी। तो आपने जो प्रीवियस ईयर है वो कितनी बार लगाई है? मैंने ज्यादा बार नहीं लगाई है प्रीवियस ईयर तो। अच्छा। मैंने अभिनय सर की क्लासेस ही ली है बस। हाँ, अच्छा, तो एक बार लगाई? 2-3 बार लगा, नहीं 2-3 बार लगाई है। 2-3 बार भी काफी होता है, लोग एक बार भी नहीं लगाते हैं। तो 2-3 बार एक अच्छा टाइम है, काफी बार आपने लगा लिया, आप कह सकते हो 2-3 बार लगाइए, ये काफी है। तो एक बार भी नहीं लगा रहे हैं लोग, पीडीएफ के चक्कर में पढ़ते हैं और फिर एक बार भी बुक नहीं लगाते हैं, और फिर बाद में जैसे आपको रियलाइज हो गया, जो आपने कहा कि पहले आप पीडीएफ लगा रहे थे और उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, बुक से ही काम बनेगा, तो बुक्स आपने लगाई। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं राहुल सिंह। हेलो राहुल। हाँ, आपने क्वांट वगैरह की कैसे तैयारी की? आपने कब से? एक्चुअली मैंने अनअकैडमी इसी साल जनवरी में ज्वाइन किया था। और एसएससी की तैयारी? एसएससी की तैयारी मैं सर 2017 से ही कर रहा हूँ। 17 से कर रहे हैं? हाँ, उस समय मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था क्योंकि मेरी जॉब थी, तो मुझे ऐसे ऑफलाइन कोचिंग का लिए मुझे टाइम मिलता नहीं था। कहाँ जॉब करते हैं? मैं सर डीएमआरसी में जॉब करता हूँ। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं? तो अभी भी कर रहा हूँ। तो एस्पायरेंट है, दैट्स ग्रेट। वर्किंग एस्पायरेंट मतलब जो देखने वाले हैं वो आपसे सीख सकते हैं कि कैसे तैयारी करना है। तो आपसे तो हम टाइम मैनेजमेंट की अलग से बात करेंगे कि आपने टाइम कैसे मैनेज किया। खैर, क्वांट्स का बताइए आप कैसे कर?
क्वांट तो सर मैं पहले जनरली क्या है सेल्फ स्टडी करता था। मैंने किरण की बुक ले रखी थी, यूट्यूब पे भी काफ़ी मतलब अविनाश सर के वीडियोस देखे थे और बाकी एजुकेटर्स के भी मैं वीडियोस देखता रहता था। तो वहाँ से मुझे छोटे ज़्यादा तैयारी अच्छे से हो नहीं पाते थे क्योंकि क्वेश्चंस उतने अच्छे मिलते नहीं थे और एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन मिलते नहीं थे मुझे। फिर मैंने डिसाइड किया कि अनअकैडमी पे मैं ज्वाइन करता हूँ, तो वहाँ से मुझे तैयारी अच्छी हो जाएगी, अप टू डेट मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं वहाँ पे, तो मतलब ये है कि तैयारी अच्छी हो जाएगी वहाँ से। तो इसी वजह से मैंने जनवरी में ज्वाइन किया और वहाँ अभिनय सर की क्लासेस ली मैंने। तो मतलब उनके जो क्वेश्चंस मैंने किए बहुत अच्छे लगे मुझे और काफ़ी हेल्पफुल रहे मुझे एग्जाम। ओके, और बुक्स आपने कौन सी लगाई? बुक्स मैंने मोस्टली किरण ही लगाई थी, उसमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस दे रखे हैं। मोस्टली आंसर तो उनके उतने सही नहीं है लेकिन मैंने क्वेश्चंस लगातार सॉल्यूशन लगाता अच्छा गया नहीं है मैंने। बट बुक तो अच्छी है ओवरऑल। हाँ, तो मैंने वही 2 बार लगाई थी वो बुक, तो उससे मतलब काफ़ी आइडिया हो गया था कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपने भी मतलब वही वही फंडा है कुल मिला के, आपने भी अविनाश सर से क्लासेस ली और उसके अलावा आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस लगाए, दैट इज किरण, और उन्होंने राकेश यादव लगाई थी, तो उसी को एक दो बार करने से आपका बना। आपका स्कोर कितना आया मैथ्स में? मेरे 47.5 थे। हाँ, मतलब तो एक एक क्वेश्चन सवाल गलत गलत हो हो गया। गया है, एक एक गलत हो गया था मेरा। एक गलत हो गया है बस। ओके, बाकी तो सारे सही हैं, दैट्स बाकी सही। ओके। और नेक्स्ट हैं हमारे दिनेश यादव। हेलो सर। हेलो दिनेश। हाँ, तो आपने क्या किया है, आप भी बता दीजिए। आपने सर बीएससी मैंने किया है, सर मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कॉमर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप कब से तैयारी जी कर सर। रहे हैं? सर मैं 2018 से जून में मुखर्जी नगर मैंने कोचिंग ली है 1 साल। अच्छा, कोचिंग उसके लिया है बाद मैं घर आ गया। फिर मैंने टच में रहने के लिए अनअकैडमी सब्सक्राइब किया। आपने? तो घर कहाँ है आपका? रेवाड़ी हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से। तो आपने अनअकैडमी कब लिया? मैंने अगस्त में लिया था लास्ट ईयर। अगस्त 2019 में। जी। ओके, तो आपने क्या क्वांट्स के लिए क्या तैयारी की है, कैसे क्या किया? क्वांट्स के लिए सर मैंने पहले राकेश यादव सर की बुक लगाई थी 7300, लेकिन मुझे ज़्यादा यूजफुल नहीं लगी क्योंकि उसमें क्या होता है अगर 150 सवाल हैं अर्थमेटिक के चैप्टर में, तो 50-60 सवाल के बाद वो एक सर्टेन 2-4 टाइप को रिपीट करते हैं, सारी टाइप्स को इंक्लूड नहीं करते। और राकेश यादव की बुक की बात नहीं, सारी बुक्स ऐसी हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने एक बार करने के बाद जो बुकलेट मिलती है उसको बार बार रिवाइज किया क्योंकि उसमें क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, 21 कोचिंग से वगैरह में 70 मिलती है। है बुकलेट्स? हाँ जी, कोचिंग में मिलती हैं और आजकल अनअकैडमी पे सर हैं शुभम जैन सर, अच्छा अच्छा उनकी पीडीएफ्स करता हूँ मैं। अच्छा सिर्फ पीडीएफ सोल्व करता हूँ मैं। अच्छा कम क्वेश्चन होते हैं और सारी वैरायटीज कवर करते हैं हम लोग। अच्छा। ओके, तो आपने मतलब वही जो राकेश यादव की बुक लगाई वो पूरी आपको शायद पसंद नहीं आई, और उसके बाद आप सर हाँ की पीडीएफ लगा रहे हैं, उसी जी। से आपका काम होना है। ठीक है, आपका स्कोर कितना था? 47.5 और सर टोटल 176 है, 171 नहीं। 47.5, दैट्स वेरी गुड। मैं मैथ्स क्वांट का ही पूछ रहा था, तो मतलब जी सर। आपका भी सिर्फ एक ही सवाल गलत है। जी सर। ओके, इसके बाद आते हैं अर्का जी। हेलो हेलो अर्का। सर। मैं आपका नाम शायद सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? मेरा नाम एक्चुअली है ऑर्को। ऑर्को नाम है? ओके, दैट्स बंगाली, तो दैट शुड बी ऑर्को। तो यस। मैं अर्का बोल रहा था। यस ओके, बंगाली। हाँ, यस ओके ऑर्को। तो आपने कब से तैयारी शुरू की है सीधे? सर, मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ 2018 से। 18 से? लेकिन हाँ सर, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं बीएससी हूँ, लेकिन मेरा बीएससी है लेकिन मेरा सब्जेक्ट था जियोग्राफी। ओके तो मेरा मैथ और मेरा दोनों ओके, सब्जेक्ट थोड़ा वीक सा आप था। लाउड बोलिएगा। ओके, तो मेरा दोनों सब्जेक्ट वीक था। तो मेरा एमएससी किया हूँ, करने के बाद मैं एमएससी किया हूँ। एमएससी करने के बाद मैंने कोचिंग लिया था कोलकाता में, लेकिन कोलकाता में उतना अच्छा रिसोर्स एंड जो टीचर है ना वो अच्छा नहीं है। तो ओके 2017 में मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा पूरा जो प्रिपरेशन तो नील था। उसके बाद मैं 2018 में अन अकेडमी ज्वाइन किया हूँ। उसके बाद अन अकेडमी में जो कंटिन्यू है, अन अकेडमी पर भी पढ़ रहा हूँ अभी तक। ओके, तो उसके लिए आपने मैथ्स वगैरह की कौन सी बुक सॉल्व की और कौन से टीचर से पढ़ रहा था? मेरा सर मेरा जो पहला बैच था अन अकेडमी का, अमन श्रीवास्तव एंड बारखा कलपल का जो बैच आया था ना फर्स्ट टाइम पे, वो हाँ, ज्वाइन किया था मैंने 2018 पर। ओके एंड मेरा किरण सॉल्व किया हूँ मैं सर। किरण का जो बुक है वो मेरा 4-5 बार मेरा सॉल्व हो चुका है। और राइट। उसके बाद में अन अकेडमी से जो पीडीएफ मिलता है वो, और जो ऑनलाइन जो रिसोर्स है लाइक प्रेमो सर जो मैथ कराता है, अविनाश सर जो
उन लोगों का जो पीडीएफ है ना, तो वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ऑलराइट, सो आपने भी मतलब किरण को 4-5 बार लगाया है और अनअकैडमी पे क्लासेस से सप्लीमेंट करके उस तरीके से क्वांट की तैयारी की है। यस ऑलराइट, सो यस वी हैव यस। डिस्कस्ड इनफ अबाउट क्वांट आई थिंक। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द, आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का आपने प्रिपरेशन कैसे किया था? इंग्लिश का प्रिपरेशन में पहले बारका मैम से Like, स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बरखा मैम से स्टार्ट किया था पहली बार। पर उसके बाद मैं आपका वीडियो देखता था, तो आपका तो मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं आपका जो क्लास आया था तो मैं ज्वाइन किया ही था। तो उसके बाद मेरी इंग्लिश सर बहुत इम्प्रूव कर गया है। अभी मेरा जो जब मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था तो मेरा 25-26 तक नंबर आ रहा था, लेकिन अभी मेरा 45-47 तो नॉर्मल आता ही है इंग्लिश में। 45-47 इंग्लिश में आ जाता है आउट ऑफ 50। अभी कितना है स्कोर, कितना आया आपके 160 में से इंग्लिश में कितना है? मेरा आई थिंक 43.5 के नजदीक मेरा स्कोर था। 43-44 इतना ही स्कोर था। मैथ में मेरा सर कम आया था, लेकिन क्योंकि मेरा स्पीड उतना ज्यादा नहीं है अभी तक भी, तो मेरा मैथ में 30 के नियर अबाउट स्कोर हुआ था। और मेरा पेपर भी टफ शीट में था, जो सीजीएल का टफ शीट था तो उसमें था, तो मैथ का पेपर लेंथी था मेरे शिफ्ट में। तो मतलब आपका मैथ्स में अराउंड 30 अराउंड है, बट इंग्लिश में 43-45 के अराउंड है। यस 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 43.5 नियर अबाउट मेरे क्लासेस के अलावा आपने, उसके अलावा आप खुद से क्या किया आपने? मेरी क्लासेस से आप सर मैं आपके क्लासेस से मैं नोट्स बनाया था, तो वो नोट्स में आपके क्लासेस, क्योंकि मैं अभी सर मैं वर्किंग हूँ, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास करना पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि जॉब करने के बाद टाइम नहीं मिलता है। तो आपका जो नोट्स है वो रिवाइज करता हूँ बार बार, और मेरे पास मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, वो उसका सेट लगाता हूँ, एमबी पब्लिकेशन का सेट लगाता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ अभी, और प्रिंट टू पैरामाउंट का जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व कर लेता हूँ, तो उससे हो जाता है। और वोकैबुलरी के लिए क्या किया? वोकैबुलरी के लिए सर आपका जो फ्री प्लेटफॉर्म पे जो कोर्स था ना, इडियम फ्रेजेस का जो कोर्स था, वो तो पूरा कर चुका हूँ, उसके ऊपर भी मैं रिलाई करता हूँ अभी भाई। और उसके बाद मैं एमबी पब्लिकेशन का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम फ्रेजेस है वो पढ़ चुका हूँ। और वोकैबुलरी के लिए मैंने खुद से नोट्स बनाया है, हिंदू का पेपर को पढ़कर जो वर्ड नया लगता है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद बारखम मैम का कुछ कोर्स है जो फ्री प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, उससे भी मैं नोट्स बना लेता था, तो वही मैं पढ़ता हूँ, उसमें हो जाता है सर। जो अभी भी मेरे पास 80-90% वोकैबुलरी मुझे कॉमन आ जाता है, मेरा जो पेपर था वहाँ पर। तो इंग्लिश की आपने इस तरीके से तैयारी करी। नाउ लेट्स कम टू द तृष्णा। यस सर। आपका इंग्लिश में कितना स्कोर है? मेरा 50 है। 50 है इंग्लिश में, वेरी गुड। ओके, इंग्लिश के लिए आपने क्या तैयारी करी, कैसे पढ़ाई करी? इंग्लिश के लिए जो ऑफलाइन कोचिंग ली थी वो कंबाइंड कोचिंग थी, उसी में इंग्लिश पढ़ाई थी, तो मैंने उसी से तैयारी की थी। आगे मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी इंग्लिश के लिए तो। और नीतू मैम की बुक आती है क्या वोकैबुलरी यस, वोकैबुलरी के लिए भी अपन को बुकलेट दी गई थी, तो उसमें 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे और इडियम फ्रेजेस थी, तब तो उन्हीं से किया था। उसके बाद नीतू मैम की बुक आती है प्रिंट टू पैरामाउंट, उससे वोकैबुलरी की थी, और ऐसे अलग अलग सोर्सेस से छोटे मोटे, तो उन्हीं से अलग अलग ऐसे की थी वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो ये आती है कि उसको रिमाइंड कैसे रखना है, उसको रिटेन कैसे रखना है। आप रिटेन करने के लिए क्या करते हैं? आई थिंक मेमोनिक्स ज्यादा अच्छे होते हैं कि अपन किसी चीज से कनेक्ट करके किसी वर्ड को याद रख लेते हैं, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। तो ऐसे वर्ड ज्यादा याद रहते हैं, अपन किसी को कनेक्ट करके याद रखते हैं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट कम टू राहुल। राहुल इज बिजी। यस यस। आपने इंग्लिश में आपका स्कोर कितना है? ये इंग्लिश में मेरे 50 मार्क्स हैं। 50 मार्क्स भी, मतलब दैट्स वेरी गुड। और कैसे तैयारी करी आपने इंग्लिश की? ये इंग्लिश के लिए, वैसे इंग्लिश मेरा पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे ज़्यादा इसमें दिक्कत आई नहीं। फिर भी मैं इसको टच में रहने के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, और जैसे एग्ज़ाम पास आने लगे तो मैं प्रैक्टिस बैचेस करने लगा, जैसे बरखा मैम के हो गए, और उनके पीडीएफ्स देखता था मैं। और द हिंदू से मैं वोकैब की तैयारी करता था अच्छे से, वहाँ मिल जाते थे। और आपका एसपी बख्शी में भी काफ़ी मतलब दे रखे हैं, और एमबी पब्लिकेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, तो उसी को मैं 3-4 बार मैंने वही रिवाइज किया था, तो वोकैब मेरा वहाँ से अच्छे से ठीक हो गया था। ग्रामर के लिए क्या करते हैं? हाँ, ग्रामर के लिए मैं बस वही, जैसे मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, उसमें से मैंने क्वेश्चंस लगाए थे,
और आपके ये एसपी बख्शी हो गई, आपका किरण पब्लिकेशन हो गया, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लगाए थे, तो इतना सफिशिएंट था इंग्लिश के लिए। ओके दिनेश, लेट्स कम टू हेलो दिनेश। सर। हाँ, आपका इस इंग्लिश में स्कोर कितना है? 47.5। 47.5। ओके, मतलब जी इंग्लिश सर। का स्कोर अच्छा है। आपने कहाँ कैसे तैयारी करी थी इंग्लिश की? सर मैंने मुखर्जी नगर में जयदीप सर से कोचिंग ली थी। अच्छा, उसके बाद मैंने रूल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने सेंस को पकड़ा। और जैसे बच्चे आमतौर पर कहते हैं कि मैं रिवाइज करता हूँ बार बार नोट्स, मैं नोट्स रिवाइज ना करके अखबार ज़्यादा पढ़ता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, ज़्यादा नोट्स रिवाइज नहीं करता। ओके। एंड वोकैबुलरी के लिए क्या किया आपने? वोकैबुलरी के लिए जो बुकलेट मिलती है मैंने वो याद की। और न्यूज़पेपर मैंने वोकैब याद करने के लिए नहीं पढ़ता, मैं उसको रिवाइज करने के लिए पढ़ता हूँ। अगर आपने कोई वर्ड पहले पढ़ रखा है और आपको न्यूज़पेपर मिल जाता है वो, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते हो आप उसको। तो बजाय आप उसको याद करने के, क्योंकि अगर आप नए बच्चे हो और अखबार वोकैब के लिए लेते हो तो रोज़ के 50-60 वर्ड्स होते हैं, रोज नोट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आमतौर पर लोग छोड़ देते हैं। तो बजाय उसे नए वर्ड याद करने के लिए रिवाइज के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, दैट्स गुड। ओके, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट इंग्लिश। अब बात कर लेते हैं जीएस के बारे में, क्योंकि जीएस में सबसे ज़्यादा समस्या रहती है और आई थिंक जो सबसे ज़्यादा कम स्कोर होंगे वो जीएस में ही रहे होंगे। तो जीएस में आपका कितना स्कोर था? 27 सर। 47। ओके, आपका जीएस में भी 47 है, इंग्लिश में भी 47? 27 सर। 27, वही मैं सोचूं यस कि सर, 27। 47। आई वाज शॉक्ड। इतना नहीं होने के बाद सर। फिर तो स्कोर और ज्यादा होना चाहिए था। ओके, जी सर। 27 स्कोर है। तो जीएस के लिए क्या किया था? जीएस के लिए सर मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, मनोहर पांडे की बुक आती है उसको बार बार रिवाइज किया मैंने, उसको रिवाइज करता गया और मॉक्स देता गया इस तरीके से। तो आप जीएस में आपको जैसे 27 आपका स्कोर है, आपको क्या लगता है आपको और समय देना चाहिए था, और पढ़ना चाहिए था, और अच्छा कुछ कर सकते थे, या आपको लगता है कि जितना है सफिशिएंट है? तो जीएस में काफी बार क्या होता है, लक बेस्ड होता है, कई बार 2-3 सवाल ऊपर नीचे आ जाते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं नहीं पढ़ रखे, उस पर डिपेंड करता है। बाकी मैं मानता हूँ 27 ठीक स्कोर है, अगर 4-5 नंबर और इसमें आ सकते थे तो अच्छा रहे। बट मेरे हिसाब से आपका 176 है शायद। यस 170। सर। हाँ, तो 176 मेरे हिसाब से एक ठीक स्कोर है। अगर आप लीड आपके लिए अच्छी खासी है आपके पास, और आप, हाँ वही आपकी बात है कि 3-4 नंबर और हो सकते थे, बट इट्स ओके। आई थिंक इससे ज्यादा समय आप दोगे भी तो जरूरी नहीं है कि आपको उतना रिजल्ट मिले जीएस में। आप वही समय श्योर श्योर। मैथ्स में दोगे तो आपको हो सकता है कि जो एक सवाल गलत हुआ है वो भी सही हो जाता। मैथ्स में बहुत प्रोबेबिलिटी है, बट जीएस में उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था आपने जीएस में? करंट अफेयर्स के लिए सर जो वरुण अवस्थी सर पढ़ाते हैं फन अकेडमी पे, उनका यूट्यूब पे चैनल है, तो रोज बहुत ही शॉर्ट और क्लिप्स वीडियो, 10 मिनट की वीडियो होती है, वो डाला करते हैं, उससे नोट्स बनाया करता है रोज में। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट कम टू अर्का, नहीं ऑर्को। आपने जीएस के लिए क्या किया? सर मैं तो लूसेंट पढ़ा हूँ, लूसेंट जो बुक आता है वो आपकी कंप्लीट किया आवाज हूँ। नहीं आ रही है ऑर्को। हेलो, ऑडिबल सर? आई एम जी, अभी आ रही सर, जो लूसेंट का जो बुक आता है वो कंप्लीट किया हुआ, कंप्लीट करके उसके बाद मेरा खुद का कुछ नोट्स था तो वो पढ़ा था, और जो प्रीवियस क्वेश्चन आता था वो प्रैक्टिस किया था ज़्यादा से ज़्यादा। और करंट अफेयर्स के लिए जो बैंकर सर का जो वीकली जो नोट्स आता है उसके ऊपर रिलाई किया था। है। तो आपका जीएस में स्कोर कितना है? 24 नियर अबाउट 24.5। 24.5। ओके। ओके, नेक्स्ट कम टू राहुल। यस, आपका जीएस में स्कोर कितना है? मेरे जीएस में 32.5 है। तो 32.5। एक्चुअली ये अभी तक तो हाईएस्ट है। वी विल नो अबाउट कृष्णा लेटर। खैर, आपका 32.5 इज अ गुड स्कोर। आपने कैसे तैयारी की? एक्चुअली जीएस में क्या था कि इसमें कोर्स बहुत वास्ट रहता है आपका, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने मनोहर पांडे की बुक आती है वो मैंने पूरी लगाई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर रखे थे, उसी को मैं बार बार रिवाइज करता था, तो उससे मतलब सफिशिएंट आपकी तैयारी हो जाती है। और जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, तो उसी से मतलब ठीक रहता है, सफिशिएंट है, उसमें ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कितना टाइम आप देते थे जीएस को डेली? जीएस को मैं सर डेली अराउंड 2 आवर्स दे पाता था। दे देते थे आप जीएस को? मैथ्स को? मैथ्स को तो सर मैं मैथ्स को भी सर 2 ही घंटे दे पाता था। और इंग्लिश को? इंग्लिश में सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, 1 घंटे 1 आवर हो जाता।
ये तो आपने भी जीएस के लिए वही आपकी और दिनेश की अप्रोच जीएस की आई थिंक सेम है, उन्होंने भी यही किया और जो आपने किया है। नाउ लेट्स कम टू तृष्णा, आपका जीएस में स्कोर कितना है? 28.5। 28.5 यानी कि राहुल का ही हाईएस्ट है जीएस में। ओके, तो आपने क्या अप्रोच अप्लाई की थी? मैंने भी ल्यूसेंट ही पढ़ी थी और त्युक्ता मंत्रा पे राहुल अरोड़ा सर पढ़ाते हैं जीएस, तो एक दो चैप्टर उनसे किए थे, मतलब ज्योग्राफी की थी उनसे और थोड़ी सी हिस्ट्री की थी उनसे। और करंट अफेयर्स के लिए एक बुकलेट आती है एसपीडी नाम से, उसका पीडीएफ आता है, तो मैंने वो लगाई। तो करंट अफेयर्स के लिए वो की थी और बाकी आपने लूसेंट किया था। ओके, नाउ लेट्स कम टू रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपने क्या किया था? रीजनिंग के लिए तो बस मतलब डेली सेट लगा लेते थे, 15-15 मिनट का, बस इतना ही होता था। और कितना स्कोर है रीजनिंग में? 43। 40 43। 43। आई थिंक रीजनिंग मेरे हिसाब से सबसे अच्छा गेम है जिसमें सबसे कम इनपुट देना पड़ता है और सबसे ज्यादा आउटपुट देता है कंपैरेटिवली। यस सर। और रीजनिंग के लिए मैंने जल्दी किसी को परेशान होते भी नहीं देखा, एटलीस्ट इन एसएससीजीएल। बाकी बैंक्स में तो लोग परेशान होते हैं बट एसएससी में तो नहीं होता है। ओके राहुल, आपने क्या किया था रीजनिंग के लिए? एक्चुअली रीजनिंग के लिए मैंने एक आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं उन्हीं को जो है रेगुलर बेसिस पे लगाता रहता था। तो ठीक है, मतलब वो उसमें काफ़ी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है वहाँ से। आपका स्कोर कितना है रीजनिंग में? मेरे जीएस में इसमें 30, इसमें भी 32 थे मेरे, इसमें तो कम ही रह गए थे मार्क्स, तो और शिफ्ट तो टफ आया था मेरे टाइम। बट वो आपका जीएस की वजह से कंपनसेट हो गया है। कंपनसेट हो गया उसकी वजह से। ओके, एंड दिनेश, आपने क्या, आपका कितना था रीजनिंग में? रीजनिंग में मेरा स्कोर 42 है। ओके, 42 है आपका। क्या किया आपने रीजनिंग के लिए? सर रीजनिंग के लिए मैंने स्टार्टिंग में 4-5 मॉक्स लगाए, तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस टॉपिक में आपको वीकनेस है। तो आमतौर पर 4 से 5 टॉपिक निकल के आते हैं, उन्हें अलग से आप प्रिपेयर कर लीजिए और काफ़ी है। और उनके लिए प्रैक्टिस कैसे की जो आपकी 4-5 टॉपिक्स निकल के आए? उसके लिए यूट्यूब पे सर बहुत सारे फ्री क्लासेस डाल रखे हैं अच्छे अच्छे टीचर्स ने, किसी के भी आपको देख लीजिए। और प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? प्रैक्टिस सर मॉक देता है रोज में रेगुलर ना, अच्छा, मॉक से तो हो मॉक से जाता प्रैक्टिस। जी सर। है। एंड और को आपने रीजनिंग के, आपका स्कोर कितना है? 42। 42। ओके, यस दैट्स सर। आई थिंक रीजनिंग में आपका हाईएस्ट है अभी तक। नहीं, शायद दिनेश का भी ऐसे कुछ था 43, मैं मिस कर गया। एनीवेज, तो आपने रीजनिंग के लिए कितनी तैयारी की थी? प्रीवियस ईयर पेपर देता था सर, और मॉक का जो क्वेश्चन गलत होता था तो वो एक बार देख लेता था तो हो जाता था, उससे प्रैक्टिस करता था और अलग से कुछ नहीं पढ़ता था। किरण का जो प्रीवियस ईयर बुक रीजनिंग आता के है लिए ना। आपने मॉक्स दिया और मॉक्स से ही हो जाता है कोई? हाँ 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 सर। So we have talked about all the 4 subjects, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। जिसके लिए आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की। अब बात कर लेते हैं कि टियर 2 आपका होने वाला है, तो आप लोग टियर 2 के लिए क्या प्रिपरेशन कर रहे हो? क्योंकि आपको इस कोविड की वजह से जरूर जितना समय चाहिए उससे ज्यादा ही मिल गया है, इतना समय आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि आपको मिले। तो आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आपके क्या स्कोर टारगेट कर रखा है और मॉक्स में कैसा स्कोर चल रहा है? आपसे ही पूछना शुरू कर रहा हूँ। और सर मेरा अभी तक इंग्लिश का जो मॉक दिया था उसमें हाईएस्ट आया है 170, एंड जो मैथ का है वो 130 to 135 के अंदर आ रहा है अभी तक स्कोर। ओके, और इंग्लिश के लिए मैं सर एमबी पब्लिकेशन और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स जो दोनों बुक है वो रिवीजन कर रहा हूँ अभी, और रूल रिवाइज कर रहा हूँ, और वोकैब जो पढ़ता हूँ डेली उसको रिवीजन करता हूँ, और वीक में 3 इंग्लिश का मॉक और 3 मैथ का मॉक देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ड्यू टू ऑफिस रीजन नहीं हो पाता है, लेकिन ट्राई करता हूँ। राइट, मतलब आपको अभी मैथ्स में स्कोर अपना अच्छा खासा इंप्रूव करना है। हाँ, मेरा सर मैथ में प्रॉब्लम है, मेरा कैलकुलेशन स्पीड उतना नहीं है। और मेरा बेसिक क्लियर हो गया है पूरा जो बेसिक है, लेकिन क्लास 10 के बाद मेरा मैथ नहीं था, तो इसके लिए जो स्पीड है वो एकदम नहीं है, और स्पीड के वजह से ही मेरा प्री में जो मार्क्स है वो स्पीड के वजह से ही कम हुआ है, तो यही अभी प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ डेली, जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस है तो वो करता हूँ, और जितना ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस हो सके उसके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ अभी। और मैथ के लिए हाँ बोलिए सर। ओके, वी विल स्विच टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। कृष्णा, आप क्या कर रहे हैं टियर 2 के लिए? मैथ के लिए तो मैंने अनअकैडमी में अभिनय सर ने पहले मैथ का बैच चालू किया था, तो मैंने वो लगाया था।
उसके बाद उसको रिवाइज कर रही हूँ और अब मैं किरण लगा रही हूँ, जिसमें टाइप वाइज दे रखे हैं। जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं किरण से लगाती हूँ, जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, ओके, तो प्रैक्टिस हो जाती है। ऑलराइट। इंग्लिश के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन कर रही हूँ अभी लिए मैंने क्लियर टू के लिए, और ऐसी बख्शी भी थोड़ी बहुत वो कैब देख रही हूँ उसमें से भी। हाँ, मॉक्स दे रहे हैं? मॉक्स में मैथ में आ जाते हैं 160 एवरेज है मतलब, और इंग्लिश में भी लगभग इतना ही है, 160 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये एवरेज इतना ही चल रहा है अभी तक। ओके, राहुल आप क्या कर रहे हैं टीयर 2 के लिए? जी सर, मैं ऐसे मैथ्स के लिए तो मैंने अभिनय सर का बैच ज्वाइन किया हुआ है। जो मार्च में उनका बैच आया था उसको मैंने 2 बार कर लिया रिवाइज, तो उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने ठीक से देख लिए हैं। बाकी मॉक्स भी देता रहता हूँ, उनके अभिनय सर के भी मॉक्स देता हूँ, तो उसमें 140 आ जाते हैं, थोड़े टफ रहते हैं मॉक्स, तो इतना ठीक है। और बाकी आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के लिए तो मैं जैसे एमबी पब्लिकेशन हो गई आपकी, फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स हो गया आपका, और ये किरण की बुक हो गई प्रीवियस ईयर्स के लिए, तो मैं इनसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वोकैब तो मैं जैसे हिंदू से ही अपना रिवाइज करता रहता हूँ। और बाकी रानी मैम की बैचेस चल रहे हैं, पनीत मैम के बैचेस चल रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए वहाँ से क्वेश्चंस कर लेता हूँ, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी मतलब तैयारी हो रही है। ओके, एंड दिनेश आप क्या कर रहे हैं टीयर 2 के लिए? सर मैंने 2-3 मॉक्स लिए हुए हैं, को मैं देता रहता हूँ टाइम भी, और साथ ही साथ भी इस लगाता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि एक्चुअल लेवल क्या क्वेश्चन का है, क्योंकि मॉक में कहीं ना कहीं हाई होता है, वो आमतौर पर मुश्किल सवाल के पीछे जो रियल कंटेंट है वो छोड़ देते हैं। उसकी फील लेने के लिए मैं रोज प्रीवियस से लगाता हूँ टीयर 1 के, साथ में 2-4 दिन में एक मॉक दे देता हूँ। और जहाँ तक स्कोर की बात है, इंग्लिश में 165 एवरेज रहता है ±5, और मैथ्स में 160 के आसपास रहता है। मैथ्स के लिए भी आप यही सेम अप्रोच लगा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर करते रहें और साथ ही साथ मॉक्स करते रहें? प्रीवियस ईयर करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ क्या गलती हुई है उस टॉपिक को, और रोज एक टॉपिक अर्थमेटिक का रिवाइज कर लेता हूँ टच में रहने के लिए, अर्थमेटिक एडवांस का अल्टरनेट पे। ऑलराइट, ओके, सो इन द एंड वी विल बी डूइंग अ बिट, छोटा सा एक क्वेश्चनेयर करेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोग बारी बारी से उनका जवाब देते जाइएगा, राइट? हम सबसे पहले एक सीक्वेंस बना लेते हैं। सबसे पहले तृष्णा जवाब दे देंगे, उसके बाद राहुल, उसके बाद दिनेश एंड उसके बाद और को दे देंगे, राइट? सो एक छोटा सा क्वेश्चनेयर है, जो जो क्वेश्चंस पूछे रिलेटेड टू अनअकैडमी है आप लोग उन्हें बता सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद तृष्णा। व्हाई डिड यू चूज अनअकैडमी? कंटिन्यूटी बनी रहे इस वजह से मैंने अनअकैडमी किया था। ओके, एंड राहुल आपने? सर अनअकैडमी पे क्या है सर, बहुत सारे टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, और इसकी जो फीस है वो भी काफ़ी रीजनेबल है, तो इस वजह से। ओके, ओके, नेक्स्ट थिंग आपसे पूछते हैं कि आपको अनअकैडमी बाकी प्लेटफॉर्म से अलग क्यों, क्योंकि आप यूट्यूब पे भी पढ़ते हो, और बट आप यूट्यूब के अलावा आप अनअकैडमी पे पेड सब्सक्रिप्शन क्यों ले रहे हो? सर क्या है, यूट्यूब पे क्या है, आपको कोर्सेज मिल तो जाएंगे लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं रहते हैं। आपको एक वीडियोस कहीं और से देखनी पड़ेगी, दूसरी वीडियो कहीं और से देखनी पड़ेगी, उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता रहता है आपका। अनअकैडमी में क्या है कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसमें आपके बैचेस बहुत सारे होते हैं, उसमें सारे टॉपिक सीरीज में दिए रहते हैं, तो क्या आपको ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है, और उसमें आप क्वेश्चंस भी काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। ओके, दिनेश आपसे पूछते हैं कि आप जैसे there is a big myth that Unacademy is a very costly platform. So how do you see it? ऐसा गलत सोचते हैं। मैंने मुखर्जी नगर में कोचिंग भी ली है, तो जितनी अनअकैडमी की पूरी साल की फीस है उससे डबल तो एक मंथ का रेंट होता है मुखर्जी नगर में, अगर आप चीज़ों को लगा के देखें तो फीस ज़्यादा नहीं है, साथ में काफ़ी कन्वीनियंट है, आप घर रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहता है आपका, तो Okay, फीस आप ज़्यादा नहीं, ठीक है बिल्कुल। ऑनलाइन क्लास में आप फोकस्ड कैसे रहते थे? मतलब ऑनलाइन क्लास कई लोग कहते हैं बोरिंग हो जाती है, तो आपको क्या लगता है इसमें? तो देखिए, जिन्हें बोरिंग लगती है मेरे ख्याल में उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको खुद सिंसियर होना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, ओके, और को आपसे पूछते हैं कि हाउ टू यूटिलाइज द फैक्ट दैट यू हैव टू मेनी ऑप्शंस एट अनअकैडमी? और को? हाँ सर, सर मैं फ्री प्लेटफॉर्म जब था तो मैंने काफ़ी टीचर को देखा था, तो देखने के बाद मुझे जिसको रिलेवेंट लगा मैं उसके जो मुझे लगा कि इसका टीचिंग जो है वो मेरे मेरे मुझको हेल्प कर रहे हैं मुझे इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं उसके ऊपर रिलाई करता था ज़्यादा, क्योंकि मैंने अनअकैडमी 2017 से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत टीचर का जो फ्री
कोर्स है, मैं देखने के बाद टीचर सिलेक्ट किया हुआ अनअकैडमी में। And what are the advantages of being a plus student? आप प्लस स्टूडेंट होने की आपको क्या सर जैसे मैं आपका क्लास ज्वाइन किया था तो आप एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाते हो, और जो वीकली जो मॉक था, जो मॉक प्रैक्टिस होता है तो वो अच्छा है, तो नोट्स भी मिल जाता है। अगर कोई क्लास मिस अगर हो जाता है तो रिकॉर्ड देख सकता हो, तो इसलिए सर रेलेवेंट है सर। Okay. And how do you think that Unacademy can come up and improve itself? सर अभी जो सर मॉक जो है अनअकैडमी का, वो मुझे थोड़ा लगता है इलेवेंट है, क्योंकि जो आप लोग पढ़ाते हो वो उस टाइप का ही क्वेश्चन मॉक में डाला जाता है ज्यादातर अनअकैडमी में जो देखा हुआ अभी तक, तो इसलिए मुझे लगता है मॉक में थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है अभी भी। And Dinesh, what do you think about it? How can Unacademy improve itself? सर अनअकैडमी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो इसके मॉक्स का जो इंटरफेस है उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। मतलब वो शायद एग्जाम जैसा नहीं है जैसा एग्जाम में दिखता है। इससे दिक्कत आती है सॉल्व करने में, मॉक्स को ज़्यादा बेहतर यूजर फ्रेंडली नहीं है उसका जो इंटरफेस है मॉक टेस्ट का। एक अलग चीज है, जैसे एग्जाम में आपको पेपर दिखता है वैसा नहीं दिखता है यहाँ पे आपको। नहीं वैसा भी नहीं दिखता, वो कारण भी है, अलग दिखता है। हाँ अलग दिखता है। जैसे DI करना है मुझे सॉल्व, तो मुझे पहले क्लिक करना पड़ेगा, वो अलग से नीचे आएगा स्लाइड होके, वो सब कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। राहुल, आपको क्या लगता है? मैं भी यही मॉक्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि मॉक्स के कुछ क्लासेस सर क्लासेस तो सर मुझे लगता है क्लासेस थोड़ी जैसे Tier 2 की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी क्लासेस और लगनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा क्लासेस लगनी चाहिए। तो मैं उसी पे मैं मेनली मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स के ज़्यादा और क्लासेस लगनी चाहिए सर प्रैक्टिस। के। एंड कृष्णा, आपको क्या लगता है हाउ कैन अनअकैडमी इंप्रूव इटसेल्फ? आई थिंक मॉक्स के लिए मैं भी कहना चाहूंगी कि मॉक्स में अगर अपने को पैसे सॉल्व करना होता है तो वो खोल के अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन देखना पड़ता है दोबारा बाहर आके, इस तरह से तो उसमें काफी टाइम जाता है। Okay, and regarding classes, anything? आई थिंक रिगार्डिंग क्लासेस ठीक है, कुछ ठीक है। Okay, so I think this is it. हमने आज पूरी बात कर ली कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आपने तैयारी करी और अच्छा स्कोर इन लोगों ने हासिल किया है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब्जेक्ट वाइज हमने बात कर ली। उसके बाद हमने ये भी बात करी कि लोग Tier 2 के लिए क्या कर रहे हैं और जो बच्चे Tier 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए। They can plan their study from this video, I think. So we'll keep it till here. I hope you enjoyed this session. Thank you so much for watching. Have a good day. Take care. Bye bye.